ई लर्निंग की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक करते हैं जो कि आपके नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल मेथड, निर्वाचन पद्धतियाँ। देखिए, चुनाव जो लड़ने की जो विधियां हैं वो काफ़ी सारी हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के जो मेथड हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट, अग्रेता ही विजेता। और जो दूसरी पद्धति है उसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उसके अंदर कई टाइप की प्रणाली आती हैं, जैसे लिस्ट सिस्टम भी इसी के अंदर आता है। एडिशनल मेंबर इलेक्ट्रोल सिस्टम भी इसी के अंदर आता है। संचय प्रणाली, कम्युलेटिव सिस्टम, वोटिंग सिस्टम जो है वो भी इसी में आता है। सेकंड बैलेट सिस्टम जो है वो भी इसी में आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट, ये काफ़ी लोकप्रिय जो है निर्वाचन पद्धति है। क्या होता है इसमें, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इसमें पूरे देश को अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति जो है उसी को वही विजेता रहता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र है, हम सोनीपत का एग्जांपल उठा लेते हैं। तो सोनीपत से क्या है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र एक ही है लेकिन यहाँ से कई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है, कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकता है, या निर्दलीय कैंडिडेट हो सकता है, या जो छोटे दल हैं इनेलो वगैरह, जेजेपी, मतलब अदर्स जो पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो सब के सब जो कैंडिडेट है वो एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। बट विजेता कौन रहेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे। वो ज़रूरी नहीं है 50% हो, वो 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट, जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे सबसे ज़्यादा वोट उसके पास होने चाहिए। उसी को हम क्या घोषित करते हैं, विजयी घोषित करते हैं। देखिए, इसके ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसमें अग्रता ही विजेता होता है, इससे इलेक्ट्रोल मेथड का क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि हम डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। जिस भी कैंडिडेट को हमें वोट देना होता है, हम अपनी मर्ज़ी से, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, जिसको हम चाहें, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसकी नीतियाँ हमें अच्छी लगती हैं, हम उसको वोट देते हैं। ठीक है, दूसरा जो छोटे छोटे दल होते हैं, जो छोटे दल होते हैं, उनका महत्व यहाँ पर कम होता है। ठीक है, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें क्या है कि भले ही जितने भी हारे हुए कैंडिडेट हैं उनका जो मत प्रतिशत है भले ही जीते हुए कैंडिडेट से ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उसी को विजय घोषित किया जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं। ठीक है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है इसके, जैसे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं होती, एक कमज़ोर विपक्ष उभर कर सामने आता है। और कई बार तो ये होता है कि अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत ना मिले किसी एक सरकार को, तो उससे क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होती और वो स्थिर नहीं होती। तो ये भी इसके क्या है, नुकसान हैं। वैसे तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट है ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस निर्वाचन पद्धति है। तकरीबन देशों में इसी का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारत है, यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इन देशों के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इवन जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों में भी फर्स्ट पास द पोस्ट कुछ चुनाव के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और कुछ चुनाव के लिए अदर विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सबसे फेमस विधि है। ध्यान रखना, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही कैंडिडेट जो है इसमें विजेता रहेगा। तो इसका नुकसान क्या है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, माइनॉरिटी जो होती है, अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है, इसमें उसको नुकसान होता है। जैसे आप 2014 के 2014 के जो चुनाव हुए थे, आप उसका एग्जांपल उठाइए। यूपी के अंदर जो बहुजन समाजवादी पार्टी थी उसको 20% मत मिले थे, लेकिन उसको एक भी सीट नहीं मिली।
यानी इतने वोट मिलने के बाद भी उनके हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। यानी जो रूलिंग पार्टी है उसको भले ही वोटों का प्रतिशत 50% से नीचे भी मिला हो, लेकिन रूलिंग पार्टी तकरीबन सीटों पर क्या कर लेती है, अपना अधिकार कर लेती है। तो ध्यान रखना, माइनॉरिटी जो होती है उसको इसमें नुकसान होता है। ठीक है, जो दूसरी पद्धति है उसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल सिस्टम। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, ये जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी? थॉमस हेयर ने की थी। इसको हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, थॉमस हेयर। उन्होंने एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम था द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1857 में। वहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम का वर्णन किया है। ठीक है, और जो ये विधि है वोटिंग की, ये जो विधि है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। ध्यान रखिए, जो प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी जो है निर्वाचन की विधियाँ आती हैं। जैसे इसके अंदर आपकी एक लिस्ट सिस्टम भी आता है जिसको हम सूची प्रणाली बोलते हैं। एक क्यूमुलेटिव सिस्टम भी इसी के अंदर आता है जिसे हम संचय विधि बोलते हैं। एक एडिशनल मेंबर इलेक्ट्रोल सिस्टम वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये क्या है? सिंगल प्रोपोर्शनल ट्रांसफर वोट सिस्टम। देखिए, पहले हम इसके पूरे मीनिंग समझते हैं। एकल का मतलब एक ही वोट दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जिसके सबसे कम वोट हैं उन वोटों को हम सेकंड चॉइस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, तो सिंगल प्रोपोर्शनल ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम, ये का प्रयोग जिसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं, ये जो विधि है चुनाव की, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हम इसको भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन चुनाव के दौरान इस विधि का प्रयोग होता है। तो भारत के अंदर राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के और जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, वो इस विधि के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कैसा मेथड है, इस पर डिस्कशन करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एग्जाम्पल उठाते हैं हरियाणा का। ठीक है, देखिए, राज्यसभा के जो टोटल सदस्य होते हैं 250 होते हैं, 250, उसमें से जो 233 सदस्य होते हैं, 233 जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? स्टेट से लिए जाते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये 233 सदस्य वो स्टेट से, अलग अलग स्टेट्स के अंदर राज्यसभा की सीटें अलग अलग हैं। जैसे राज्यसभा की सीटें जो हैं हरियाणा से कितनी है, हरियाणा का एग्जाम्पल उठाकर पूछते हैं। राज्यसभा की 5 सीट है, तो उन 5 सीटों पर चुनाव कैसे होगा राज्यसभा के अंदर? ठीक है, देखिए, मैंने बताया था ये पद्धति है सिंगल प्रोपोर्शनल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। सिंगल मतलब एक, ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब वोटों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी दूसरे कैंडिडेट को। प्रोपोर्शनल एक फिक्स कोटा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि मान लीजिए हरियाणा से 5 सदस्य जो है राज्यसभा के अंदर जाना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 5 सदस्य एक बार नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के अंदर क्या कंडीशन है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी 1/3 सदस्य जो हैं वो हर साल अपने पद को छोड़ते हैं और नए 1/3 सदस्य जो हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से इनको चुना जाता है? मान लीजिए 5 सदस्य हैं, तो 5 का 1/3 निकालेंगे। आप ये मान लीजिए 5 सदस्यों में से पहले एक कैंडिडेट को भेजेंगे, ठीक है, फिर 2 को, फिर 2 को, इस तरीके से, क्योंकि राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। ठीक है, तो एक सीट के लिए चुनाव होंगे, ठीक है, या 2 सीट के लिए चुनाव होंगे, जितने भी सीटों के लिए चुनाव होंगे, तो किस तरीके से चुनाव होंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए
कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा के जो सदस्य वहाँ भेजे जाते हैं राज्यसभा के अंदर राज्यों से, तो उसमें उस राज्य के जितने भी एमएलएज होते हैं वो उस चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे हरियाणा के 90 कैंडिडेट हैं तो वो उनके चुनाव में भाग लेंगे। मान लीजिए एक बंदा भेजना है हमने, ठीक है, तो ऊपर क्या करेंगे, हम एक फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। 19 एमएलओ की संख्या है, अपॉन क्या करेंगे, मान लीजिए 2 कैंडिडेट भेजते हैं तो 2 प्लस में 1, ठीक है, कितने हो गए 3। 3 को 19 से कट करेंगे और साइड में एक प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 और प्लस 1 यानी 31। यानी अब ये जो 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें किस तरीके से राज्यसभा के अंदर ये 2 कैंडिडेट जाएंगे कि इनको एक निश्चित कोटा गेट करना पड़ेगा। वो निश्चित कोटा कितना है 31 वोट इनको लेनी ही पड़ेगी। अगर ये 31 वोट अगर ले लेते हैं तो इनको राज्यसभा के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सीटें 2 हैं लेकिन कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए हैं 5, और पहले इसमें भी क्या होता है, इसमें हमारी पसंद होती है, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है इनको पसंद से वोट देते हैं। मान लीजिए पहली बार में 31 सीटें गेट नहीं की या जितना कोटा चाहिए था उतना गेट नहीं हुआ, तो जो जिसकी सबसे कम वोट होती हैं उसको हटा दिया जाता है और उसको सेकंड पसंद की वोटों के अंदर डाल दिया जाता है। अगर इस तरीके से निश्चित कोटा गेट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसको क्या है वहाँ पर राज्यसभा के अंदर वो विजयी घोषित रहता है और राज्यसभा के मेंबर्स के रूप में उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये क्या थी, सिंगल ट्रांसफर प्रेफरेंसेबल्स वोटिंग सिस्टम, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है सेम, उसके अंदर भी इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं, और इसमें जो कैंडिडेट होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वोट डालते हैं और एक निश्चित कोटा जो है कैंडिडेट को गेट करना होता है। अगर वो निश्चित कोटा गेट कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा भारत के अंदर कहाँ कहाँ इस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, विधान परिषद के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मिनोरिटी के लिए ये काफ़ी लाभदायक होती है। अल्पसंख्यक, क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए कौन सी जो है इलेक्टोरल मेथड बेस्ट है, तो ये जो है आपका सिंगल ट्रांसफ़र प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखिए लिस्ट सिस्टम के अंदर लिस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखिए लिस्ट सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक है, और इसमें जो वोट देने होते हैं वो हमें कैंडिडेट को नहीं देने होते बल्कि पॉलिटिकल पार्टी को देने होते हैं, ठीक है। जितनी सीटें होती हैं उतने ही सदस्य जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उनकी लिस्ट बनाते हैं उतने ही सदस्यों की। मान लीजिए टोटल सीटें हैं 100, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे हम अपने भारत की पॉलिटिकल पार्टियों का एग्जांपल देके मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, सीटें हैं 100। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने 100 कैंडिडेट जो हैं इन सीटों के लिए लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो देश होगा वो एक निर्वाचन क्षेत्र होगा उसमें, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र एक होगा, जितनी भी सीटें होंगी उतनी सीटें जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो वहाँ से अपनी लिस्ट बनाएंगे, और जो वोट दी जाएंगी वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट दी जाएंगी, ना कि कैंडिडेट को वोट दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इसके अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीटें गेट करेगी उसको जितने प्रतिशत वोट वो अगर गेट कर रही है परसेंटेज, उसी के अनुपात में उनको सीटें दी जाएंगी। मान लीजिए अगर कोई 33% सीट गेट कर रही है
तो वहाँ पर उनको 33 सीटें मिलेंगी। अगर कोई 20% सीटें गेट कर रहा है तो उसको 20 सीटें मिलेंगी। 10% गेट कर रहा है तो 10 सीटें मिलेंगी। यानी इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए जाते हैं, जितनी परसेंटेज सीटों का गेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उतनी ही सीटें मिलती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें छोटे से छोटे दल को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। और प्रतिनिधित्व कैसे मिलता है? जितनी उन्होंने मत प्राप्त किए हैं उनके अनुपात में ही उनको क्या दी जाती हैं? सीटें दी जाती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सबसे बेस्ट मेथड जो है अनुपातिक विधि के अंदर कौन सा है? तो लिस्ट मेथड जो है सबसे बढ़िया है। कई देशों के अंदर छोटे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनको अवॉइड करने के लिए, जो बेफालतू के दल हैं उनको अवॉइड करने के लिए कुछ रूल्स भी बने हैं। जैसे जर्मनी के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 5% वोट भी गेट नहीं करती या 5% वोट से नीचे वोट गेट कर रही है तो उसको कोई भी यहाँ पर जो है सीट नहीं मिलती। तो इसमें फ़ायदा किसको है? मिनोरिटी वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को फ़ायदा है। इसमें ध्यान रखना, जो वोट दिए जाते हैं वो किसको दिए जाएंगे? पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाएंगे, ना कि कैंडिडेट को। पूरा का पूरा देश अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं होता, एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ से मल्टीपल जो कैंडिडेट होते हैं वो उठते हैं। मेनली कितने कैंडिडेट, जितने सीट होते हैं पॉलिटिकल दल उतने ही अपने मेंबरों की लिस्ट यहाँ पर बनाता है, और जितनी वो सीटें, जितने वोट गेट करता है उतनी ही उनको क्या है? सीटें दी जाती हैं। ठीक है, इसका नुकसान भी है, दलों में अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण जो है वो नहीं हो पाता, स्थिर सरकार नहीं बन पाती, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जितनी सीटें, जितना वोट मिले हैं उतनी सीटें मिल रही हैं, तो शक्तियों का केंद्रीकरण थोड़ी होगा। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन थोड़ी होगा। उसमें तो क्या होगा? अलग अलग लोग पावर्स में रहेंगे, अलग अलग पावर्स रहेंगे उनके पास। लेकिन इनका नुकसान क्या है? मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो यहाँ पर सरकार एक दल की नहीं मिलती, मिली जुली सरकार बनती है, और जिसकी वजह से क्या है? अस्थिरता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडिशनल मेंबर्स इलेक्ट्रोल सिस्टम, अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह की जो चुनाव प्रणाली है उनका प्रयोग होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का भी प्रयोग होता है और लिस्ट सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये प्रणाली? जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, रूस के अंदर, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी जो स्कॉटलैंड है उसकी संसद में, और वेल्स के विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो इसी पद्धति से होते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो स्कॉटलैंड है उसकी जो पार्लियामेंट है उसके, और जो वेल्स के विधानसभा के चुनाव हैं वो इसी पद्धति से किए जाते हैं। इसको हम परिशुद्ध प्रणाली नहीं बोल सकते, क्योंकि अकेली एक ही पद्धति उस देश में यूज़ नहीं हो रही है। यानी कुछ चुनाव, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव जो हैं फर्स्ट पास द पोस्ट से करवा दिए, और दूसरे जो चुनाव हैं विधानसभा के जो चुनाव हैं वो किससे करवा दिए? लिस्ट सिस्टम से करवा दिए। यानी दो प्रकार की जो प्रणालियां हैं वोटिंग सिस्टम की अगर मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मेनली इसका प्रयोग कहाँ होता है? जर्मनी के अंदर होता है, इटली के अंदर होता है, और न्यूजीलैंड के अंदर होता है। ठीक है, मिश्रित होती है, ये मिक्सअप होती हैं। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट है आपकी क्यूमुलेटिव सिस्टम। क्यूमुलेटिव सिस्टम क्या होता है? ये भी एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग सिस्टम का एक मेथड है। इसमें क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए 3 कैंडिडेट उठे हैं तो मतदाताओं को कितने वोट डालने का अधिकार होगा? जितनी सीटें होंगी उतनी वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है, मेनली इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर हमें कोई डायरेक्टर वगैरह चुनना हो तो वहाँ इसका यूज़ करते हैं। जितने कैंडिडेट उतनी ही सीटें हम दे सकते हैं, उतने ही वोट हम डाल सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने किसी 3 बंदों को चुनना है तो हमारे पास क्या है? 3 वोटों का अधिकार होगा। यहाँ पर हमें प्रेफरेंस भी नहीं देखनी, हम चाहे तो इस तीनों वोटों को हम एक क्यूमुलेटिव सिस्टम जो है मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है? किसी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह या कहीं का बोर्ड ऑफ मेंबर्स चुनने हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक है सेकंड बैलेट वोटिंग सिस्टम। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, नेट के एग्जाम में। सेकंड बैलेट वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि 50% वोट गेट करने होते हैं।
अगर 50% वोट गेट नहीं करते तो दोबारा से चुनाव होता है। इस प्रकार की वोटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है? फ्रांस के अंदर होता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर ऐसा होता है। उसके अंदर एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतने वोट जो हैं 50% जो वोट हैं वो लेने होंगे। अगर 50% वोट कोई कैंडिडेट नहीं लेता तो दोबारा से चुनाव होते हैं। तो सेकंड बैलेट जो प्रणाली है उसके अंदर फिक्स होता है कि भाई ऐसा करना होगा, अदरवाइज दोबारा से चुनाव किए जाएंगे। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्जाम में कि इस तरह की जो सेकंड बैलेट वोटिंग सिस्टम है ये कहाँ पर यूज़ होता है? ज़्यादातर फ्रांस के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रल मेथड्स वोटिंग सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है राज्यसभा के चुनाव किस वोटिंग सिस्टम से होता है, विधान परिषद के चुनाव किससे होते हैं, या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, मिक्स जो एडिशनल वोटिंग सिस्टम हो कि किस देश के अंदर है। ठीक है, और लिस्ट सिस्टम के अंदर, मतलब लिस्ट सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई लिस्ट सिस्टम में क्या होता है? एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, या पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए जाते हैं, या कैंडिडेट को वोट दिए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो है वो कौन सी निर्वाचन पद्धति अच्छी है? तो ध्यान रखना, जहाँ पर माइनॉरिटी की बात आ जाए तो वहाँ पर सबसे अच्छी जो पद्धति है वो कौन सी है? लिस्ट सिस्टम काफ़ी बेस्ट है वहाँ पर। ठीक है, और बैलेट सिस्टम में 50% कोटा गेट करना होता है, और ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है? फ्रांस में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।